क्लास 10th के स्टूडेंट ध्यान दें, आज हम लोग माध्यक पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले ये जान लीजिए कि माध्यक ना, ये क्लास 10th में 2 या 3 तरह से ये प्रश्न आपको बिहार बोर्ड पूछेंगे। और आप लोग जो बोर्ड पर प्रश्न देख रहे हैं, इस लेवल के प्रश्न 1 नंबर के अंतर्गत रहेगा। हमें क्या करना है, ये 2 आंकड़ा दिए गए हैं, तो अलग अलग प्रश्न है और इस आंकड़े का माध्यक निकालना है। बात समझ गए ना? तो देखिए इस लेवल के प्रश्न को कैसे बनाएंगे। इसके लिए 2 फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला होता है n अगर सम संख्या है। बात समझ गए ना? n का मतलब हो गया प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षण की संख्या। अगर सम संख्या है तब हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, 1/2 इंटू n/2वां पद प्लस n/2 जोड़ 1वां पद। अगर मेरा प्रेक्षण सम संख्या है तब। और दूसरा फॉर्मूला होता है विषम संख्या के लिए। n अगर आपका विषम संख्या है, तो अगर विषम संख्या है ना, तो मैं इस फॉर्मूला का प्रयोग करूंगा। और इस दोनों फॉर्मूला का प्रयोग करके आप इस लेवल के क्वेश्चन को बना सकते हो। तो आइए चर्चा करते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न सबसे पहले दिया गया है 3, 5, 1, 2, 4, 6, 0, 2, 2, 3। देखिए इस सवाल को मैं कैसे बनाऊंगा। सबसे पहला काम मेरा, इसे आरोही क्रम में सजा लेंगे। आरोही क्रम समझ रहे हैं सब कोई, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगर इस टाइप के प्रश्न बिहार बोर्ड पूछे तो आरोही क्रम में सजाने पर मैं सबसे पहले प्रश्न को आरोही क्रम में सजा लूंगा। तो आरोही क्रम में अगर सजाते हैं तो सबसे इसमें छोटा है 1, तो मैं पहले 1 लिखूंगा। उसके बाद 1, 2, 3 गो 2 है, वो तीनों 2 को आप लिख दो। उसके बाद 3 क्या गो है, 2 गो 3 है, तो 3, 3। उसके बाद 4 लिखूंगा। 4 के बाद मैं उससे पहले 0 लिखूंगा। ध्यान दीजिए यार, 0 भी है ना, सबसे छोटी संख्या तो 0 है। सबसे पहले 0 लिखूंगा, लिख दिया। उसके बाद 1, उसके बाद 2 की संख्या 3 है, तो तीनों 2 को लिख दिया। फिर 1, 2 गो 3 है, लिख दिया। फिर 4, फिर 5 और फिर मैं क्या लिखूंगा, 6। अब आप देखो n कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। n कितना हो गया बाबू, 10। अब मैं ये देखूंगा कि ये 10 सम संख्या है या विषम संख्या। तो 10 कैसी संख्या होती है बाबू, ये है सम संख्या। अब मैंने क्या कहा, n अगर सम संख्या रहे तो पहला फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, m बराबर 1/2 इंटू n/2वां पद प्लस में n/2 जोड़ 1वां पद। हो गया ना? अब आप वैल्यू यहां पुट करो, n/2 मतलब 10/2वां पद प्लस 10/2 जोड़ 1वां पद। क्लियर बाबू? चलिए 1/2 इंटू 5वां पद और 5वां पद प्लस 6वां पद मैंने लिख दिया। अब चलिए 1/2 इंटू 5वां पद कितना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अब मुझे इसमें नहीं चेक करना है, आरोही क्रम वाले में 5वां पद चेक करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 5वां पद मेरा कितना है, 2। और 6वां पद भी बाबू कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 3। ठीक है ना? 1/2 गुने 3, 2, 5 मतलब इसका करेक्ट आंसर निकल गया 2.5। समझ में आ गया? गुड। अब इसी स्टाइल से मैं क्या करूंगा, इसका दूसरा प्रश्न बनाऊंगा। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? दूसरा प्रश्न ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 2 मैं मिटा दूं इसे। प्रश्न संख्या 2 में मेरे पास प्रश्न है, ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 2 में मेरे पास प्रश्न है 2, 1, 0, 3, 1, 2, 3, 4, 3, 5, 3। अब मैं इसे ना आरोही क्रम में सजा दूंगा। आरोही
क्रम में सजाने पर। तो आरोही क्रम में मैं सबसे पहले सबसे छोटी संख्या डालूंगा 0। 0 के बाद एक कितनी है 1 2, दोनों एक लिख लूंगा 2 1 2 2 2 है तो 2 2। उसके बाद चलिए 3 हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद 4 कितने हैं 4 एक ही हैं और 5 भी एक ही हैं। अब चलिए n यहां काउंट कीजिए, ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ई में n हो गया 11, जो कि 11 कैसी संख्या है बाबू 11 है विषम संख्या। बात समझ गए ना, क्योंकि 2 से भाग देने पर शेष बच रही है तो विषम संख्या हो गया। अब जब 11 विषम संख्या है तो मैं दूसरा फॉर्मूला लगाऊंगा, है कि नहीं, माध्यक बराबर n प्लस 1/2 वापद। देन n तो मेरा 11 है तो 11 प्लस 1/2 पद, मतलब कैमा पद हो गया 12/2 पद, मतलब हो गया बुआ 6वां पद। अब आप देखो 6वां पद कितना है 1 2 3 4 5 6, 3 हो गया इसका आंसर। तो आप इस लेवल के सवाल बना लोगे आप लोग, वेरी गुड। अब चलिए दूसरा लेवल। अब मैं ऐसे माध्यक को बनाना है जिसमें वर्ग अंतराल दिया रहे और बारंबारता दी रहे। जैसे आप लोग बहुलक बनाए हो, माध्य बनाए हो, उस लेवल के क्वेश्चन का माध्यक मैं कैसे बनाऊंगा। तो ध्यान दीजिए सब कोई, हमें माध्यक बाबू निकालना है। ध्यान दीजिए सब कोई, ये ल्यूसेंट का 31 नंबर प्रश्न है। सबसे पहले वर्ग अंतराल में दिया गया है बाबू 0 20 20 40 40 60, उसके बाद है 60 80 80 100, ठीक है बाबू। और बारंबारता दिया गया है इसका 7, सॉरी संचयी बारंबारता दिया गया है CF 7 दिया गया है बाबू। 7 के बाद 23 दिया गया है, 23 के बाद 28 दिया गया है, उसके बाद 35 दिया गया है, उसके बाद 41 दिया गया है। बात समझ गए ना। तो सबसे पहले आप देखो माध्यक बराबर सूत्र क्या होता है इस लेवल के प्रश्न के लिए। वो 2 फॉर्मूला तो सिंपल आंकड़ा दिया रहेगा तब मैं लगाऊंगा, और अगर मेरा सवाल इस लेवल का है तो माध्यक बराबर सूत्र हो जाता है L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F अगुने H, जहां L का मतलब हो गया माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L हो गया। बात समझ रहे हैं। जैसे बहुलक में हम लोग बहुलक वर्ग का पता लगाए थे, इसमें हालांकि माध्यक वर्ग निकालने का तरीका अलग होता है जो मैं आगे सवाल में बताऊंगा, ध्यान दीजिए। उसके बाद CF हो गया माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग, ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। उसके बाद F का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, एंड H का मतलब होता है वर्गमाप। मैंने बाबू इस फॉर्मूला का प्रयोग करके इस लेवल के प्रश्न को बनाऊंगा। फॉर्मूला समझ चुके हैं आप लोग। तो देखिए बाबू कुछ क्वेश्चन में CF दिया रहेगा तो मैं F निकाल लूंगा बारंबारता, और कुछ प्रश्न में F दिया रहेगा तो मैं CF निकाल लूंगा, और कुछ प्रश्न में आपको ये बताएगा नहीं कि ये CF है या फिर F है। आप खुद डिसाइड करोगे बाबू कि ये CF है अर्थात F है। बात समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए ये ध्यान रखिएगा
अगर ये आंकड़ा बढ़ते क्रम में रहेगा ना, तब मैं इसे CF कहूंगा, संचयी बारंबारता, जो कि इस प्रश्न में आप देख रहे हैं बढ़ते क्रम में है कि नहीं। तो इसमें मैं सबसे पहले F निकालूंगा। F कैसे निकाला जाएगा सो देखिए, पहला जो है ना CF, उसका वर्ग का F भी वही होगा, ये सेम ये हो जाएगा। कंडीशन समझ गए। और क्या करना है, ये नेक्स्ट टर्म में से पिछला टर्म को माइनस करते जाना है, अर्थात तो 23 में से आप 7 घटा दो, तो 13 में से 7 गया, 7 6 13 16। समझ में आ गया। अब फिर क्या करना है, 28 में से 23 घटा देना है, तो 23 5 28, 35 में से 28 घटाओ 7, 41 में से 35 घटाओ 6। हमने F निकाल लिया। F निकालना समझ गया ना। बस देखिए, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म, और इसमें से ये घटा देना है, इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये घटाना है। इस प्रकार मैं क्या करूंगा बाबू, अगर CF दिया है तो F निकाल लूंगा। कंडीशन समझ गए। अब देखिए n क्या होता है, बारंबारता का जो योग होता है ना, इसे n कहते हैं, और इसे आप जोड़ोगे ना तो ये CF के लास्ट टर्म इतना होगा, आप जोड़ करके देख लो। बात समझ गए ना। n मैं निकाल लूंगा, n निकालने के बाद n/2 आप करो, तो 41/2 मतलब कितना हो गया, 2 दूना 4, 0 2 5 10, 20.5। अब देखो यही मुझे बताएगा माध्यक वर्ग। तो ध्यान दीजिए, n/2 से ठीक बड़ी संख्या संचय बारंबारता में कहां है। मैंने क्या कहा, n/2 से ठीक बड़ी संख्या मैं संचय बारंबारता में खोजूंगा। तो 20.5 से ठीक बड़ी संख्या कितनी है, 23। बात समझ रहे हैं ना। और वो जिस वर्ग का संचय बारंबारता होगा वो वर्ग कहलाएगा माध्यक वर्ग। तो यहां माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा बाबू 20 40। कैसे निकाले पता चला, मैं देखूंगा n/2 करके, और उससे ठीक बड़ी संचय बारंबारता जिस वर्ग का होगा वह वर्ग माध्यक वर्ग कहलाएगा। अब चलिए, L मैंने लिखाया था माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो 20 हो गया, L हो गया ना। CF मैंने क्या बताया था, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता, ठीक पहले वाले की, तो CF हो गया 7, एंड F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो F कितना हो जाएगा, 16, क्योंकि 20 40 माध्यक वर्ग है जिसकी बारंबारता 16, एंड H आप निकाल लो, 40 में से 20 घटा दो, किसी भी वर्ग में से मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस कर दो। बात समझ गए। अब माध्यक बराबर सूत्र L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F गुने H। तो L मेरा कितना है बाबू 20, अब प्लस n/2 कितना है 20.5 माइनस 7 बट्टा 16 और गुने 20 हो गया। देन 20 प्लस 20 में से 7 गया, 14.5 बट्टा 16 अगुने 20, 4 चौके 16, 4 पंचे 20 हो गया बुआ। देन 20 प्लस 25 का 5.5 चौक 20, 2 22, 5 के 5 2 7 हो गया 72.5 बट्टा 4। अब आप इसमें 4 से भाग दे दो, 20 प्लस 4 एकम 4 3 तो 32, 4 8 32 दशमलव 4 1 4 1 0 4 दूना 8 2 0 4 पंचे 20। अब आप इसे जोड़ दो तो 20 10 30 8 38.125 ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। बात समझ गए आप लोग। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। L 20 ठीक है, n/2 20.5 और CF हो गया हमारा 7। बात समझ गया ना। उसके बाद F हो गया 16 गुने 20 ठीक है। तो 20 प्लस 20 में से 7 गया, यहां मैंने गलती किया है, 20 में से बाबू 7 जाएगा तो कितना होगा 20.5 में से 7 गया तो
13.5 देख लीजिए। अब यहां से पूरा फिर गलती हो गया। कैलकुलेशन बाबू पूरा ध्यान रखिएगा। मैंने यहां छोटा सा मिस किया है, खैर मिस छोटा हो या बड़ा, सवाल मेरा गलती बन गया, ठीक ना बाबू। अब आप लोग ध्यान दो कैसे करोगे। 20 जोड़ 20.5 में से अगर 7 घटाते हैं ना तो 13.5 बट्टा 16 गुने 20, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। अब आप चलिए 20 प्लस 25 का 5 हो गया, अब 5 दिया 15, 2 17, उसके बाद 5 के 5 1 6, 67.5 बट्टा 4। तो 20 प्लस 4 एकम 4, 2 आ गया 27, 4 छक 24 हो गया ना। और 24 3 35, 4 अट्ठे 32, 3 0। तो बस इसी को जोड़ दीजिए आप, 36.8। ये हो गया करेक्ट आंसर। सवाल समझ गए आप लोग? थोड़ा मैं मिस कर रहा था। तो इस लेवल के भी माध्यक निकाल लोगे आप लोग। अब मैं एक ऐसा माध्यक बता रहा हूं जिसमें बारंबारता दिया रहे, ठीक है, बारंबारता दिया रहे और मुझे क्या निकालना रहे, माध्यक। तो ध्यान दीजिए, मेरे पास प्रश्न है, वर्ग में दिया गया है बाबू 0 10 10 30 30 60 60 80। रुक जाइए, ये नहीं है सवाल, 1 सेकेंड, मैं थोड़ा उल्टा लिख दिया हूं। वर्ग मेरा दिया गया है 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70। ध्यान दीजिए 70 तक है। और इसकी मैं बारंबारता लिख रहा हूं। इसका बारंबारता दिया गया है बाबू सवाल में 2 3 5 6 5 3 2। और इसका मुझे माध्यक निकालना है। सवाल समझ चुके आप लोग? इसका मुझे क्या करना है, माध्यक निकालना है। 35 इसका आंसर दिया गया। अब आप लोग सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें CF निकालूंगा, क्योंकि F दिया गया है तो मैं CF निकालूंगा। ध्यान दीजिए CF कैसे निकालेंगे, इसका रूल जानिए साहब। फर्स्ट का फर्स्ट ही होगा और इसमें ऐड करते जाना है। CF में अगले वर्ग का F मुझे जोड़ देना है। तो 2 और 3 कितना हो गया, 5। बस अगला जोड़ते जाइए, 5 5 10, 10 में 6 जोड़ना है 16, 16 5 21, 21 3 24 और 24 2 26। एक बार जोर आप चेक कर लो, 2 3 5 5 5 10 10 6 16 16 4 20 1 21 3 24 2 26। अब देखिए n मैं करूंगा तो n मेरा 26 होगा, n बट्टा 2 कर लूंगा तो 13 हो गया, 26 बट्टा 2। अब मुझे क्या देखना है, 13 से ठीक बड़ी संख्या संचय बारंबारता में कितना है, 16। तो माध्यक वर्ग कितना हो गया बाबू, ये 30 40। कोई डाउट किसी को? माध्यक वर्ग कितना निकला, माध्यक वर्ग बराबर निकल गया बुआ 30 40। अब आप चलो L कितना 30। CF मैंने क्या कहा था, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता। तो CF हो गया 10, F हो गया माध्यक वर्ग की बारंबारता, एंड यहाँ H कितना हो रहा है, 10 में से 20 में से 10 घटा दो 10 हो रहा है ना। M बराबर L प्लस n बट्टा 2 माइनस CF बट्टा F मल्टीप्लाई H। L का वैल्यू कितना डालोगे आप, 30, अब प्लस n बट्टा 2, n बट्टा 2 मेरा कितना है बाबू 13, अब माइनस CF कितना है 10, अब बट्टा F 6 है, अब मल्टीप्लाई 10, देन 30 प्लस 13 में से 10 गया 3 बट्टा 6 गुने 10, 3 दूना 6, 2 पंचे 10, मैंने कितना आंसर कहा था 35। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग माध्यक निकालेंगे। और बिहार बोर्ड माध्य माध्यक बहुलक इस तीनों में से एक प्रश्न जरूर सेलेक्ट करती है 2 नंबर के अंतर्गत। अब मैं ना थोड़ा भारी टाइप का क्वेश्चन बनाऊंगा, ध्यान दीजिए बाबू।
ल्यूसेंट का 41 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में क्या दिया गया है सो देखिए, माध्यक दिया गया है। प्रश्न में कह रहा है कि आंकड़े का माध्यक दिया गया है बाबू 20.75 और बारंबारता का योग 100 दिया गया है और माध्यक चूंकि दिया गया है और हमें निकालना है ना, इसमें लुप्त बारंबारता दिया गया है उसे। तो ध्यान से देखिए सवाल कैसे बनाएंगे। 0.5 5 10, इसका 7 है, इसका 10 है। ध्यान दीजिएगा साहब। 10 15, फिर दिया गया है 15 20, 20 25, 25 35, सॉरी 25 30, 30 35 और 35 40। ठीक ना बाबू। एफ पर चर्चा करो, क्या सब दिया गया है। 7 10, उसके बाद x, उसके बाद 13, फिर दिया गया है y, फिर 10 है, फिर 14, फिर 9 और इस बारंबारता का योग दिया गया है 100। हमें क्या करना है इस सवाल में, इसकी जो लुप्त बारंबारता आप देख रहे हो ना, ये x और y हमें निकालनी है। बड़ा सुंदर सवाल है और ये सवाल पूछेगी तो 5 नंबर में पूछेगी। बात समझ गए। तो ध्यान दीजिए बाबू, सबसे पहले मैं इसमें भी CF निकालू। 7 का 7 ही होगा, 7 10 17, फिर 17 में अगर आप x जोड़ते हो तो 17 प्लस x, उसमें आप 13 जोड़ दो, 17 13 30 प्लस x, फिर y उसमें जोड़ो आप तो 30 प्लस x प्लस y, उसमें 10 जोड़ दो आप ना तो 40 प्लस x प्लस y, 14 जोड़ते हैं तो 40 10 50, 4 54 प्लस x प्लस y और 54 में 9 जोड़ते हैं तो 63 प्लस x प्लस y। अब बाबू देखिए, हमने क्या बताया था कि CF का जो लास्ट टर्म होगा ना, वो बारंबारता के योग के बराबर होता है। छोड़िए, नहीं मानना है इसे तो आप इसको जोड़िए। 10 7 17 13 30, 10 40, 10 50, 60 54 9 63 प्लस x प्लस y। तो मैं यहां लिख सकता हूं बाबू 63 प्लस x प्लस y बराबर 100 योग दिया गया है ना बाबू। तो फिर इससे मैं समीकरण एक बना लेता हूं, x प्लस वाई बराबर ये 63 अगर इधर आके माइनस हो रहा है तो बाबू 27 नहीं 37, क्योंकि 63 7 70 और 30 137, ये हमारा इक्वेशन एक बन गया। x प्लस वाई बराबर 37। अब ध्यान दो आप, सबसे पहले आप माध्यक दिया गया है, माध्यक दिया गया है तो माध्यक वर्ग निकालेंगे। इसमें माध्यक, जब माध्यक दिया रहे ना तो माध्यक वर्ग निकालेंगे कैसे सो देखिए माध्यक कितना दिया गया है 20.75। हमें यह देखना है कि 20.75 किन वर्ग के बीच में है। तो 20.75 का मतलब हो गया 20 से ज्यादा और 25 से कम। तो 20 25 जो है ना, ये 20 25, 20 से ज्यादा 25 से कम, ये हो गया इसका माध्यक वर्ग। ठीक है, 20 25। देन बाबू L कितना हो गया 20, CF कितना हो गया माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता, ये हो गया CF हमारा कितना 30 प्लस x। F कितना हो गया बुआ, F हो गया माध्यक वर्ग की बारंबारता मतलब y। और H कितना हो गया बाबू 5। तो माध्यक कितना दिया गया है बुआ, माध्यक दिया गया है 20.75 L प्लस n/2। n/2 कितना होगा 100 का आधा, n हमारा 100 है ना जी, 100 का आधा 50, n/2 माइनस CF। ध्यान दीजिए, फॉर्मूला याद है ना आप लोग को। चलिए मैं एक बार लिख ही देता हूं फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F गुने H बराबर मैं 20.75 लिखूं। L का मान आप कितना डालोगे 20 प्लस
n बट्टा 2 मतलब 100 का आधा 50, अब माइनस CF में कितना डालूंगा मैं 30 प्लस x, अब बट्टा f हो गया y, अगुने h कितना h हो गया 5 बराबर इधर मैं लिख सकता हूं 20.75। अब इस 20 को आप इधर लाके माइनस कर दो और कोष्ट में बाबू 50 माइनस 30 माइनस प्लस माइनस x बट्टा y मल्टीप्लाई 5 बराबर हो गया 20, अगर इसमें घटता है तो 0.75। अब ना आप क्या करो बट्टा 100 लिखे 5 से काट दो, 15 पचे 75 हो गया, 5 तिया 15 और 20 पंचे 100, 3/20 हो गया। ठीक है ना बाबू। अब चलिए 50 में से 30 गया, कितना बचा 50 में से 30 आप घटा रहे हो 20 और माइनस x बट्टा y बराबर कितना 3/20, ब्रज गुणन करो, हो गया वो 400 और माइनस कितना 20x बराबर 3y, देन माइनस 20x माइनस 3y बराबर माइनस 400, 20x प्लस 3y बराबर 400, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आप इस इक्वेशन को हल कर लो। ठीक है ना बाबू। समीकरण 1 को मैं किस में, इधर सवाल थोड़ा साफ कर लेता हूं, ध्यान दीजिए। अब मैं दोनों समीकरण को जब हल करता हूं तो क्या लिखूंगा, समीकरण 1 मल्टीप्लाई 20 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 करने पर इसको 20 से आप गुना करते हो ना, तो 20x प्लस 20y बराबर 0, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 1 7, 740, 37 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं और उधर कितना हो गया बाबू 20x प्लस 3y, 20x प्लस 3y बराबर कितना है 400। अगर मैं घटाव करता हूं तो ये कैंसिल हो गया, 20 में से 3 गया 17y बराबर इधर कितना हो गया 340, तो y बराबर 17 दूना 34 20। अब मैं क्या करूं y का मान 1 में डाल दूं, देन x प्लस 20 बराबर 37, x बराबर 17, ये हो गया हमारा आंसर x और y। आप लोग इस लेवल के क्वेश्चन को भी बना लोगे। ये 41 नंबर प्रश्न था, x 17 y 20 इसका आंसर दिया गया है। बात समझ गए, कोई डाउट नहीं। एक सवाल और मैं इसी लेवल का बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में माध्यक 525 दिया गया है, सवाल में दिया गया है माध्यक बराबर 525। ठीक है बाबू, और x और y का मान निकालना है, योग इसमें भी 100 है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल बाबू है 0 to 100, 0 100, 100 200, 200 300, 300 400, फिर है 400 500, फिर है बुआ 500 600, फिर है बाबू 600 700, फिर है 700 800, 800 900 एंड 900 1000। और बारंबारता पर मैं चर्चा कर रहा हूं 2 5, फिर दिया गया है x, फिर है वो 12 17 20, फिर दिया गया है y, और y के बाद है 974, 974, इसका योग दे दिया गया है 100। सवाल समझ में आ गया। पहला सवाल आप लोग समझ चुके थे, उसी स्टाइल से इसे बनाना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं CF निकाल लू, 2 5 2 7, 7 प्लस x, 12 7 होता है 19 प्लस x, 9 7 16, 1 1 2 1 3, 36 प्लस x, 36 20 56 प्लस x, ये हो गया 56 प्लस x प्लस y, 56 4 60 5, 65 प्लस x प्लस y,
65 5 70 2 72 अब प्लस एक्स प्लस वाई और ये हो गया 76 प्लस एक्स प्लस वाई। तो m 100 दिया गया है ना बाबू, इसके बदला में मैं लिखूं 76 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 100। देन x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 76, इसमें माइनस कर दो आप 24। ये हो गया इक्वेशन 1। सवाल 1 समझ चुके हो आप लोग। अब चलिए माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा बाबू, माध्यक वर्ग इसमें हो जाएगा, मैंने क्या बताया था कि देखना है किस वर्ग अंतराल के बीच में ये 525 है। तो 500 से बड़ा और 600 से छोटा होगा ना 525, तो हो गया 500 600 हमारा माध्यक वर्ग, 500 600 L 500 होगा ना। CF होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले, इस वर्ग के ठीक पहले ये वर्ग है, इसकी संचय बारंबारता मतलब 36 प्लस एक्स। और F हो गया सवाल में बुआ 20 एंड H हो गया इसमें 100। H कहां से निकालेंगे, किसी ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू आप घटा लो। माध्यक दिया गया है बुआ 525, फॉर्मूला होता है L प्लस एन बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टा एफ मल्टीप्लाई H बराबर 525। L के बदला में आप 500 लिखो प्लस n बट्टा 2, n बट्टा 2 100 का आधा 50 होगा और माइनस सी एफ कितना होगा 36 प्लस में x अब बट्टा f कितना हो जाएगा 20 अगुने h कितना हो गया, h हो गया 100 बराबर 525। अब आप चलो ये 500 अगर इधर लाके माइनस कर दे रहे हो तो 50 माइनस 36 माइनस एक्स बट्टा 20 गुने 100 बराबर 25, क्योंकि 500 525 में से घट गया, 20 पंचे 100, 5 के 5 पचे 25 हो गया। 50 में से 36 अगर आप घटा रहे हो तो 14 माइनस एक्स बराबर कितना 5, तो माइनस एक्स बराबर 5 माइनस 14 माइनस एक्स बराबर माइनस 9, तो एक्स का वैल्यू कितना निकल गया 9। अब आप क्या करोगे, एक्स का मान 1 में डाल दो। एक हमारा इक्वेशन क्या है बुआ, एक्स प्लस वाई बराबर 24, तो 9 प्लस वाई बराबर 24, y बराबर कितना हो गया 24 माइनस 9, y बराबर 14 में से 9 गया 9 5 14 15, y 15 x 9 इज ए करेक्ट आंसर। बात समझ गए। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना लोगे आप लोग। चलिए अगर आज के घंटे को आप लोग समझ चुके हो तो माध्यक से रिलेटिव अगर कोई प्रश्न पूछेगा बिहार बोर्ड आप लोग बना सकते हो। बात समझ गए ना।